सबसे पहले मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, बिना सुझाव मांगे हुए आपको, कि आप अपनी ताकत को पहचानिए और ध्यान दीजिए प्रतिपक्ष की तरफ। माननीय वाजपेयी जी ने कहा उस दिन, जिस दिन आपको बनाया जा रहा था, कि आज़ादी के 50 साल के बाद एक दलित के बेटा को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया गया। मैं इसको मानता हूं कि इसके पहले शर्मा जी को बनाया गया था, ट्राइबल के बेटा को, और देश के सर्वोच्च जो कुर्सी है राष्ट्रपति का, KR नारायणन साहब का नाम ये प्रतिपक्ष और सब बैठे हुए लोगों ने, फिर आप लोगों ने भी समर्थन किया। लाचारी थी, कोई उपाय था नहीं आपको, शिवसेना को छोड़ के बनाया गया। महोदय, क्या हमने किया नहीं किया वो तो बाद में होगा। हाँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपसे, बैठिए ना भाई, बैठिए। बोलते बोलते लोढ़ा जी चले गए, और दूसरा लोढ़ा मत बनिए यहाँ। अध्यक्ष महोदय, भाई बैठिए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको कोई कृपा से नहीं बनाए हैं, आपके वोट से ये अपना काम बनाए हैं। इसलिए ठीक है, हम लोग मान लिए, आपको मान लिए। अब आप सजग रहिए और दृढ़ रहिए वहाँ पर, और ध्यान दीजिए यहाँ पे। नहीं, गरिमा का आप गरिमा का पाठ मत पढ़ाइए हमें, मुझे मालूम है गरिमा क्या होता है। इसलिए महोदय, माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने अब ये नहीं बोलने दीजिएगा तो मैं बैठूंगा वहाँ एक मिनट नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, विश्वास मत जो पेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी और उनका जो पीछे जो छोटी पार्टियां हैं, एजेंसी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसमें कई एक कमीशन वेंडर है महोदय। मैं किन्हीं का अनादर नहीं करता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं ममता जी का, जयललिता जी का, और समता के नेता, महान समाजवादी नेता यहाँ नहीं बैठे हुए हैं जो कल सब पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे, जॉर्ज साहब का। इतना बेस्ट पॉलिटिकल ब्लैक स्मिथ दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जॉर्ज साहब। ये लोहा को कैसे, कब हथौड़ा, कब छेनी चलाना है, इस हुनर में बड़ा जग जाहिर है। इनके विषय में ऑप्शन में आएंगे तो फिर बोलेंगे ना, वो तो रिकॉर्ड की बात है। मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के भी वो नेता थे, हम लोग भेजते थे बिहार से, अभी भी बिहार से आते हैं। छोड़ देता हूँ महोदय, अभी हेगड़े साहब का भी हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। रुकिए ना भाई, निकाल दिया था तो पीछे देवगौड़ा जी बैठे हुए हैं। बस सुनिए अध्यक्ष महोदय, बस सुन, बोलने दीजिए बात। अध्यक्ष महोदय, समय के इंतजार से टूट रहा है हमारा समय का, देखते जाइए मेरा समय कितना ये लोग खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हेगड़े साहब जी का हम लोग सुन रहे थे, ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। हेगड़े जी ने कहा कि भाई सरकार का काम अभी तो जुमे
7 दिन 8 दिन हुआ है, काम का समीक्षा वगैरह करिए आप लोग, क्योंकि समीक्षा में बड़ा भारी माहिर आदमी है ये। आपको मालूम होगा कि हमारे चाचा केसरी जी के यहाँ ये गए चुनाव के समय में, और केसरी जी से इन्होंने कहा कि भाई हमको इतना सीट दे दीजिए, 16 सीट आप मांग रहे थे वहाँ। उसके बाद से पटा या नहीं पटा वहाँ, आप समीक्षा करके चले गए बीजेपी पे। और ये समीक्षा अब ये किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? सुनिए, मैं आपका आदर करता हूँ, ठीक है, हमारी भूल हो सकती है कि हमने आपको निकाल दिया था, हमारी भूल हो सकती है, उसको मैं मानता। नहीं रुकिए ना भाई, बैठिए, आप बोलिएगा। महोदय, आसन को ही नियंत्रित करना पड़ेगा इन लोगों को। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, बैठो। अब क्या हुआ, 2 दिन का महोदय, 2 दिन इसी सदन में, साहू जी, 2 दिन मैं जब जेल में बंद था, मैंने देखा, क्या सुनिए, बताते हैं, क्या सुनिए, इसी हाउस में महोदय, राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की बात माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम के पहले ये कोई अनुचित और अनादर नहीं होगा, कुमार अटल बिहारी वाजपेयी कुमारा डाल देना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि राजनीति में अपराधियों की पैठ हमारी पार्टी नहीं होने देगी। 13 दिन का जब पहले वो प्रधानमंत्री बने, कहा उन्होंने कि सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बने रहने के लिए हमारी पार्टी, उनकी पार्टी कोई सौदा किसी से नहीं करेगी, खरीद फरोख्त नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं राष्ट्रपति भवन में, मैं अपना इस्तीफा देने जाता हूं। और उन्होंने एक इस्तीफा दिया। देशवासी लोगों के मन में उनके प्रति बड़ा भारी एक आदर और एक त्याग का, तपस्या का, ईमानदारी का एक इंप्रेशन जरूर बना महोदय, मैं इसको कबूल करता हूं। लेकिन अभी क्या हुआ महोदय, जयललिता जी